देखो सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ ये बात। अब कॉल मत करना मुझे। हाँ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। आज के बाद फोन मत करना मुझे। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। जूलिया, क्या हुआ है? कौन था वो? कोई भी नहीं था आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? बैठो, मुझे बताओ क्या है। किससे बात कर रही थी? कौन था वो? एक्चुअली ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था आंटी। हम 2 साल पहले अलग हो गए थे, लेकिन अब भी कभी कभार कॉल करता है। कितनी बार मना किया है, जान ही नहीं छोड़ता। शायद मुझे भूल नहीं पा रहा वो। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। वो सिर्फ चिल्ला सकता है, इतनी हिम्मत नहीं उसमें। वैसे भी अंतालिया में है वो। अच्छी बात है, ठीक है, दूर ही रहे वो। जूलिया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि चाबी तुम्हें दे जाती हूँ। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो प्लीज ज्यादा दूर मत जाना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान नहीं होना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ। मैं घर से बाहर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी और ना ही किसी मुसाफिर से कुछ लेकर खाऊंगी मैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें आंटी, ठीक है? क्या तुम मजाक उड़ा रही हो मेरी बातों का? अरे मजाक कब उड़ा रही हूँ? हाँ, अगर आप मेरी अम्मी होती तो कितनी सख्ती करती। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे खाला की तरह बहस नहीं कर सकती हूँ। मैं तो अब जा रही हूँ। 1 मिनट रुके। हाँ? जरा 1 मिनट। क्या है मेरे बालों में? कोई मसला नहीं है, मैं बस देख रही हूँ। कितने रूखे हो गए हैं ना ये बाल, बहुत रफ हैं। आप रुके जरा, मैं आपको हेयर कलर लगा देती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो लड़की? छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या हुआ है आपको? आपकी हाइलाइट्स खराब हो चुकी हैं आंटी। अगर आप खुद पर थोड़ी तवज्जो देंगी तो आप अपने आप में बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगी। इसको छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं ना? जी हैं। ठीक है। अंतालिया से निकलते ही मैंने सारा कैश संभाल लिया था, क्योंकि इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है। अल्लाह अल्लाह, फिक तुम भी ना। मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी, वो भी भुला दिया। अच्छा ठीक है, मैं माचिस से नहीं खेलूंगी, इस घर को आग नहीं लगाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। उफ मेरे खुदा, तुम वाकई मजाक उड़ा रही हो मेरा। खैर छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओहो आंटी, आपका रोमियो आया है बाहर। असल में मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी तो नहीं है ना। वो क्या इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है? नहीं है। ये फोन गुलशेर लाया था, तुम्हारा नंबर उसी ने दिया है। वैसे क्या कहना था तुम्हें? मुझे क्या कहना है? तुम वापस मुड़ के आई हो ना? मैं कब मुड़कर वापस आई? अभी मेरे सामने मुड़ी हो तुम। ये बातें छोड़ो, मैंने वकील से बात की है। 5 बजे मुलाकात है। बेहतर होता कि तुम भी वहां आ जाते, उससे बात हो जाती। कौन है वो? कौन कौन? कौन है वो वकील? वकील है, मैं बताती हूँ। जो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होता है और तुर्की का कानून जिसे वकालत का लाइसेंस देता है, उसे वकील कहते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे गले लगने के लिए कितनी बेताब हूँ। नहीं हासिल नहीं। होश करो हासिल, होश करो हासिल। मेरे खुदाया, अपने इन हार्मोन्स का मैं क्या करूँ? क्या? तुमसे नहीं कह रही। ठीक है, मैं वकील को मिलने के बाद तुम्हें कॉल कर लूंगी। तुम पागल हो चुकी हो हासिल, बिल्कुल पागल।
आ जाओ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, सब कुछ तैयार है। अगर आप चाहें तो हम चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो। जी बोलिए अंकल। फरहत, कहाँ हो तुम? मैं होटल पहुंचने वाला हूँ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये काम हमारी जिंदगी बदल देगा फरहत। ये बहुत रिस्की है, लेकिन बहुत जरूरी भी। जी समझ गया। ये देखो आयशा, इसके बाजू पर भी पैदाइशी निशान है, बिल्कुल आपके जैसे। तुम्हारा भाई ही है ये। मुझे मेरा बेटा दे दो, इसे थोड़ा प्यार करने दो। मैं इसकी आवाज तो सुन सकता हूँ, लेकिन इसकी खुशबू को महसूस नहीं कर सकता। मैं इसे अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ। ऐसा कभी सोचना भी मत। तुमने उस आबिद को मेरे बच्चे का बाप बना डाला। अब मेरा खून उसको बाप कहेगा मेरे सामने? मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बोलो। चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस चुप हो जाओ। गुलशन, क्या हुआ तुम्हें बेटा? देखकर नहीं चल सकती? गुलशन बहन, क्या हुआ है? गुलशन, गुलशेर क्या हुआ है? पता नहीं भाई। गुलशन, 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 रुको गुलशन, गुलशन, मेरी बात सुनो। रुको गुलशन, क्या तुम पागल हो गई हो? हुआ क्या गुलशन? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आबिद? क्यों? मैंने क्या क्या गुलशन, मुझे बताओ जरा। यही सब जो तुम कर रहे हो। गुलशन, खुद को संभालो जरा। चुप हो जाओ आबिद, चुप हो जाओ। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानते हो मुझे कितनी तकलीफ होती है और मुझ में हिम्मत नहीं है इसे बर्दाश्त करने की। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मरना चाहती हूँ। लेकिन मेरी क्या गलती है गुलशन? मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। तुम मुझे बचाने क्यों आए हो? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है आबिद। गुलशन, दूर हो जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। मुझे मर जाने दो, यही हम सब के लिए बेहतर है। चले जाओ आबिद, यहाँ से चले जाओ, जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ देना, चली जाना। तुम ये चाहती हो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आबिद, अगर तुम्हें सच्चाई मालूम होती तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद न करते। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो आबिद। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा बुरी। जानते हो सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? तुम्हारे इस सच्चे बर्ताव से। तुम्हारा ये अच्छा बर्ताव मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं तुम्हारे इस अच्छे बर्ताव की हकदार नहीं हूँ आबिद, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें हकीकत मालूम नहीं है, इसलिए मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम कुछ नहीं जानते आबिद। क्या नहीं जानता हूं मैं गुलशन? किस सच की बात कर रही हो? यूनुस कामिल का बाप है, इस सच की बात कर रही हो तुम?